टू यूपी ओपी बास ट्यूटोरियल सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लिंथ के बारे में, प्लिंथ प्रोसेस के बारे में मेजरली। उसके पहले डेफिनेटली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। व्हाट इज़ यूपी ओपी पास, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ईओडीबी क्या है, ब्रैप क्या है, हमारे होम पेज और स्टैटिक पेजेस पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, प्लिंथ की प्रोसेस क्या होती है, क्यों उसका हमें इंटीमेशन करना ज़रूरी है। जैसे लास्ट टाइम जो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था वो हमने अपना फोकस करा था वर्क स्टार्ट पे, और आज का हमारा है प्लिंथ पे। जब हम बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का अप्रूवल ले लेते हैं, हमें सैंक्शन मिल जाता है, उसके बाद जब हम वर्क स्टार्ट करने जाते हैं तो वर्क स्टार्ट का हम एक इंटीमेशन देते हैं। जब हम इंटीमेशन देते हैं तो जो ऑफिसर होता है वो इसको एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने के बाद वो हमको उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट जब वो हो जाता है तो वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। घर कंस्ट्रक्ट कराने के बाद जब वो प्लिंथ लेवल पे पहुंचता है तो उसको अगेन उसका इंटीमेशन करना पड़ता है, और वो इंटीमेशन जो होता है उसको कहते हैं प्लिंथ लेवल इंटीमेशन। और उसका साइट इंस्पेक्शन होता है जो कि ऑफिसर, जो कि अथॉरिटी का ऑफिसर होता है, वो करता है। प्लिंथ लेवल इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होता है या कुछ डिविएशन पाया जाता है तो वो कम्युनिकेट होता है ऑनलाइन, और अगर नहीं होता है तो वो अप्रूव हो जाता है, और अप्रूव होने के बाद आप फाइनली उसका अपनी प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं। तो प्लिंथ आप ओपी पास से भी ले सकते हैं और आप जो है निवेश मित्रा से भी ले सकते हैं, बट हाई रिस्क की जितनी भी फाइल्स हैं उनमें प्लिंथ सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये यूपी ओबी पास ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ये क्या है। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, जैसे इतने टाइम से आप सब लोग जानते हैं कि ये एक हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें कि आप अपना नक्शा दाखिल करते हैं। आपने कैड ड्राइंग होती है, कैड ड्राइंग में आप प्रीडीसीआर लेयरिंग करते हैं। उसके बाद ऑटो स्क्रूटनी होता है जिसके थ्रू जो भी बायलॉज होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम रीड करता है। अगर आपका ड्राइंग एज पर बायलॉज होता है, करेक्ट होता है, एज पर डीसीआर रूल्स होता है, तो वो पास हो जाता है, और पास होके वो अथॉरिटी में चला जाता है। अगर कुछ उसमें त्रुटि पाई जाती है या कोई शॉर्टफॉल होता है या ऑब्जेक्शन होता है या कुछ गलत होता है या लेयरिंग गलत होती है तो उसका ऑब्जेक्शन आपको कम्युनिकेट हो जाता है रिपोर्ट के थ्रू। और ये जो प्रोसेस होती है ये दो तरह से विभाजित है। एक होती है आपकी प्री अप्रूवल, एक है आपकी पोस्ट अप्रूवल। प्री अप्रूवल, जैसे पहले भी आपको कई बार बताया गया है कि प्री अप्रूवल प्रोसेस वो होती है जिसमें कि ऑटो स्क्रूटनी होती है। ऑटो स्क्रूटनी होने के बाद, ऑटो स्क्रूटनी तक का जो प्रोसेस है वो प्री अप्रूवल प्रोसेस होता है। ऑटो स्क्रूटनी के बाद जब वो फाइल आप अप्लाई फॉर पोस्ट अप्रूवल कर देते हैं तो वो वाली प्रोसेस जो होती है वो पोस्ट अप्रूवल की होती है, मतलब अथॉरिटी में आ गई। अथॉरिटी के पहले तक की प्रोसेस जो होती है वो प्री अप्रूवल प्रोसेस होती है। अब प्री अप्रूवल प्रोसेस में क्या क्या होता है, आपका मैप सबमिट होता है। मैप सबमिट होने के बाद आपका जो है आप जो है आपका मैप सबमिट हुआ। आपने क्या कहते हैं उसमें जो आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं पूरी अपनी, आप जो आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गई, उसके बाद आपने एप्लीकेशन चेकलिस्ट भरा जो कि आपकी एनओसी से रिलेटेड क्वेश्चनेज होते हैं। उसके बाद आप जो होते हैं एनओसीज जो आपको ईमेल के थ्रू मिलती है या निवेश मित्रा के थ्रू जो आप कलेक्ट करके लाते हैं उसको आप अटैच करते हैं। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आप अटैच करते हैं। उसके बाद आप जो ड्राइंग होती है वो प्रीडीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग आप अटैच करते हैं। फीस पे करते हैं, बिल्डिंग परमिशन और स्क्रूटनी। उस उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी अगर सब कुछ सही होता है तो अप्रूव होके आती है, अगर स्क्रूटनी में कुछ गलत होता है तो वो शॉर्टफॉल होके आता है, जो कि आपको रिपोर्ट सेक्शन में पूरा अवेलेबल होता है। आप पूरी डिटेल रिपोर्ट निकलती है, उस रिपोर्ट के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपकी स्क्रूटनी में क्या गड़बड़ है, आप उसको उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे हेल्प डेस्क नंबर भी हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपका यहाँ पे नंबर आपका मेंशन है यहाँ पे। प्लस हमारे सपोर्ट स्टाफ बैठता है,
हर अथॉरिटी में बैठता है, अलीगढ़ में बैठता है, रामपुर तक में बैठता है, बरेली में बैठता है, वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह, गोरखपुर, सब जगह हमारा सपोर्ट स्टाफ बैठता है, जो कि आपको पूरी तरह से मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, असिस्ट करता है। अगर आपको कुछ जानना हो कि कोई ड्राइंग में आपको कुछ दिक्कत आ रही हो, तो वो सपोर्ट स्टाफ जो हमारा कैट कंसल्टेंट्स है वो वहाँ बैठते हैं, वो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। और हेल्प डेस्क नंबर से भी आप कॉल करके अगर आपको कोई कभी दिक्कत हो, आप उससे भी जान सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, कैसे बनाना है, क्या करना है। इस तरह से जो वो ड्राइंग आपकी सही ड्राइंग जब पास हो जाती है, तो वो आपका स्टेटस आ जाता है प्री अप्रूवल पास्ड। जब वो ड्राइंग पास हो गई, आपकी ड्राइंग का स्टेटस हो गया प्री अप्रूवल पास, उसके बाद आप उसको पोस्ट अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप उसको पोस्ट अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपकी प्री अप्रूवल प्रोसेस खत्म हो चुकी होती है। अब शुरू होती है, जैसी ही अथॉरिटी में फाइल लैंड हुई, इसका मतलब है कि वो पोस्ट अप्रूवल में आ गई। और पोस्ट अप्रूवल में आने का मतलब है कि वो फाइल जो है, अब आपका जो ऑफिसर्स का काउंटर है वो वहीं से स्टार्ट होता है। उस बीच अगर वो स्क्रूटनी सेल में आई, या उस बीच अगर मान लीजिए आपकी ड्राइंग में शॉर्ट कमिंग हुई और आपकी वो स्क्रूटनी में आई, तो वो पार्ट अथॉरिटी पे काउंट नहीं होता है, वो आप पे ही, जो आर्किटेक्ट या ओनर होता है उसी पे ही काउंट होता है। तो पोस्ट अप्रूवल की जब आपकी जो फाइल है वो आपकी जो है ऑफिसर पे चली गई या आपकी अथॉरिटी पे आ गई, तो ये अप्रूवल ऑफ पोस्ट अप्रूवल है। अब ये जानते हैं कि कौन सी फाइलें ओबी पास से आती हैं और कौन सी फाइलें निवेश मित्रा से आती हैं। तो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है UPOBPass.in। इसमें यहाँ पे देखिए ये लॉगिन है, LTP रजिस्ट्रेशन है, रिन्यू योर लाइसेंस है, यहाँ पे का भी हमने लिंक दिया हुआ है। अब इस डेमो साइट पे भी आप जा सकते हैं, इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेमो साइट हमने आपको एक डमी साइट दी हुई है, प्री चेक साइट दी हुई है, कि आप अपनी ड्राइंग सबमिट करते हैं, वो ड्राइंग जाती है, चाहते हैं कि एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल ड्राइंग अपलोड करें, तो आप डेमो साइट पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो डेमो साइट के लिए देखिए यहाँ पे हमारे होम पेज पे लिंक है, प्लस हमारा यहाँ पे भी एक लिंक हमने दिया हुआ है नीचे, उसका यहाँ पे मैनुअल भी हमने दिया हुआ है। आप उसको समझना चाहें तो पूरा समझ सकते हैं, डेमो साइट का कैसे कैसे पूरी प्रोसेस करनी होती है, पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन्ड है। और जब अगर हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, तो लॉगिन पेज पे भी यहाँ पे हमने डेमो साइट का लिंक दिया हुआ है। अब डेमो साइट में क्या है, देखिए ये इसी तरह से सेम इसी तरह से ही लॉगिन पेज खुलता है, बट ऊपर यहाँ पे ये लिखा होता है डेमो साइट। अब डेमो साइट में क्या है कि पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो डेमो साइट यूजर रजिस्ट्रेशन आप करते हैं। डेमो साइट यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे ही ये लिंक को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप नेम डालते हैं, आप अपना यूजर नेम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और ईमेल आईडी डालते हैं। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड रिसीव होता है, फर्स्ट टाइम जो आपका पासवर्ड रिसीव होता है वो आपका मोबाइल पे आता है। तो आपको जो मोबाइल पे पासवर्ड आता है वो आप यहाँ डालते हैं और अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, सेव करते हैं। उसको डालने के बाद जो है उसको मतलब ये जो यूजर नेम को जो आप करते हैं और जो पासवर्ड होता है उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत करेक्ट डालना होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपका पासवर्ड आता है, फर्स्ट टाइम पासवर्ड। और उस पासवर्ड से और अपनी लॉगिन आईडी से ही आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आप जब इसको रजिस्टर करते हैं, मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पूरा आपका एक खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपका न्यू परमिशन आता है, आप न्यू परमिशन से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका स्टेटस लिख के आ जाता है कि फाइल अप्रूव्ड है, पास्ड है, क्या है। यहाँ पे आपका स्टेटस लिख के आ जाता है। अब क्या करते हो आप इसमें, ये मैं आपको एक बार छोटा सा दिखा देती हूँ।
ये देखिए, यहाँ पे भी ये लिख के आ जाता है स्टेटस प्री अप्रूव, प्री चेक अप्रूव, यानी कि जो हमारा प्री चेक जो स्क्रूटनी सेल है उस पे जो हमारी ड्राइंग रन हुई, जो डेमो साइट है, तो उस पे ये अप्रूव हो गई है फाइल। इसमें हम एक सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन भरते हैं। ये भरना इसलिए मैंडेटरी होता है कि आप किस अथॉरिटी से हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेसिफिक रूल्स लगते हैं। जैसे आगरा में आपको भी पता है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, या जहाँ पे गंगा बहती है, या कहीं पे कुछ स्पेशल स्कीम्स होती हैं जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये पेज आपको भरना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट आती है, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कई बार कई चीज़ें होती हैं। और प्रोजेक्ट टाइप भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप बिल्डिंग परमिशन के लिए कर रहे हैं या लेआउट के लिए कर रहे हैं, इस वजह से। फिर यहाँ एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद प्लॉट डिटेल्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लॉट डिटेल्स में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहले के भी सेशंस में बताया गया है कि आपको प्लॉट सब यूज, जो लैंड सब यूज है, हाइट है, स्कीम्स हैं, बिल्टअप एरिया, ये सब बहुत अटेंटिवली और कॉशियस होकर भरना पड़ता है। क्योंकि ये जो चीज़ आप भरते हैं, इनके कई सारे नोड्स हमारी स्क्रूटनी से लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे कई सारी इंफॉर्मेशन ड्राइव होती हैं। ये सब आप जब भरते हैं और इसमें जो क्वेश्चनेज हैं, जैसे जो आप सेटबैक्स भरते हैं, उसी सेटबैक्स के हिसाब से ही ड्राइंग रन होती है। कम्युनिटी पार्किंग, कई क्वेश्चंस हमने जो पूछे हैं वो हमारे स्क्रूटनी प्रोसेस को ड्राइव करती हैं। तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा ड्राइंग का होता है जिसमें आप ड्राइंग अटैच करते हैं। ड्राइंग अटैच करने के बाद जब आपका ये वाला बटन होता है अप्लाई टू डेमो सर्वर, अप्लाई टू डेमो सर्वर करने पे ये सर्वर पे चली जाती है और उसकी ऑटो स्क्रूटनी होती है। ऑटो स्क्रूटनी जब अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पे स्टेटस प्री अप्रूव चेक हो जाता है और यहाँ से रिपोर्ट आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। इसका स्टेटस आपको बाहर कंसोल में भी यहाँ पे दिख जाता है। जैसे ये शॉर्टफॉल फाइल है, इसका अगर हम स्टेटस देखना चाहें तो यहाँ से ये देखिए, ये लिख के भी आ जाता है स्क्रूटनी फेल्ड इन डेमो सर्वर, और यहाँ पे व्यू रिपोर्ट में हमको उसकी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो सब यहाँ पता चल जाती हैं। तो ये हमारा एक डेमो साइट है जो कि हमने स्पेशली जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या हमारे जो ओनर्स हैं, उनके लिए हमने प्रोवाइड करा है, जिसके थ्रू अगर वो अपनी ड्राइंग रन करके देखना चाहें पहले, वो ड्राइंग रन करके देख सकते हैं। इस वजह से ये डेमो साइट हमने अपने सिस्टम में दी है। फिर यहाँ पे हमारा ऑनलाइन पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हैं। कई बार हमारे पास ये आता है कि ये बिल तो जनरेट हुआ 45 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल, लेकिन हमें पैसे देने पड़े 47 रुपीज़। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा बिल्डेक्स, उसके ये पैसे होते हैं जो वो एक्स्ट्रा जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। अब हम आते हैं फिर से अपने वही क्वेश्चन पे कि कौन सी फाइलें हमारी जो है ओबी पास से आती हैं और कौन सी फाइलें निवेश मित्रा से आती हैं। तो जो लोरेस सिंगल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है, प्रूफ लेआउट का पार्ट है, या प्राइवेट अप्रूव लेआउट का पार्ट है, या अदर्स का पार्ट है, या जो स्कीम्स जो कि अप्रूव नहीं है उसका पार्ट है, बट सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है वो, और लेआउट ओबी पास से आता है। उसके अलावा जितना भी कुछ है, चाहे वो एक छोटी दुकान हो, मल्टीप्लेक्स हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, क्लब हो, वेयर हाउस हो, वो सारी चीजें जो हैं वो निवेश मित्रा से आती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फाइंड योर अथॉरिटी में यहाँ पे एक सेलेक्ट केस टाइप होता है। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट केस टाइप पे आते हैं, आपको ये इतने सारे ऑप्शंस लिख के आते हैं, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, सिंगल बिल्डिंग मल्टी यूनिट, कमर्शियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं। आप जब भी इसमें से किसी को क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टी यूनिट को क्लिक किया, तो यहाँ पे आ जाता है प्रोसीड टू लॉग इन, यहाँ निवेश मित्रा का हेल्प मैनुअल आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये मल्टी यूनिट, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ही जो है वो ओबी पास से आता है, रेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो हमारी निवेश मित्रा से आती हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे, आपके यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यू आर रीडायरेक्टेड टू निवेश मित्रा पोर्टल सिंस योर्स इज अ हाई रिस्क कैटेगरी 5। ओके आप करते हैं तो आपका निवेश मित्रा पे आपका ये निवेश मित्रा का होम पेज खुल के आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे सिंगल ड्वेलिंग यूनिट सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू लॉगिन आएगा, आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे, आपका ओबी पास का होम लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ केस टाइप का भी हमने वो ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ केस टाइप से भी जान सकते हैं कि किस चीज के अंडर क्या क्या आता है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है अपने होम लॉगिन पेज पे आते हैं। लॉगिन पेज पे जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिटीजन सर्च और ओनर सर्च। इसमें जो किसी को अगर अपनी फाइल का स्टेटस जानना है, जैसे कई ओनर्स वो जानना चाहते हैं कि उनकी फाइल का क्या स्टेटस है, उनको पूरा स्टेटस ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ पे अपना फाइल नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो उनको अपनी फाइल का स्टेटस पता चल जाएगा, कहाँ पे है, कोई शॉर्टफॉल लेटर जनरेट हुआ है, रिजेक्शन लेटर हुआ है, चालान जनरेट हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ओनर से आ जाती है। यहाँ पे ये सिटीजन सर्च है, सिटीजन सर्च में ये हमने इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लॉट नंबर डाला, प्लॉट यूज डाला, सेलेक्ट में कोई भी आपने चीज डाली, उससे रिलेटेड चीज आप करना चाहेंगे, आपका यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल होके आ जाती है, आप उसके थ्रू पब्लिक सर्च कर सकते हैं। फिर ये हमारा एक स्टैटिक पेज है, ये स्टैटिक पेज हमारा फिर से थोड़ा रीडिजाइन भी हो रहा है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नई चीज हमारी रोल आउट होती है, ये जो यहाँ व्हाट्स न्यू है उसमें हमारा पूरा लिख के आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा गेट हेल्प का भी पूरा बताया गया है कि आपको अगर कोई मदद लेनी है, कोई आपको हमारा ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आप कुछ चाहें तो उसके थ्रू भी क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में हमारे मैनुअल्स और गाइडलाइंस हैं, वीडियोस हैं, कई सारे वीडियोस हैं जो कि हमारी ड्राफ्टिंग में हमने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो गलतियां अक्सर होती हैं, उससे रिलेटेड कई सारे यहाँ वीडियोस बने हुए हैं, वो वीडियोस भी आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे ये बायलॉज भी हमने रखे हुए हैं, सैम्पल ड्राइंग्स है हमारी 4 यहाँ पे अलग अलग प्लॉट एरिया की, जो कि जो कि हमारी प्री डीसीआर कन्वर्टेड है और अप्रूव्ड है, वो हमने यहाँ हुई है। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट जियोज हैं, जो अभी तक जियोज आए हैं जिसके बेस पे हमारा सिस्टम बेस्ड है, वो सारे इंपॉर्टेंट जियोज भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में हमारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, हमारे अप्रूवल्स हैं, साइट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, इन सब के जियोज हैं एक्चुअली, जो साइट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। यहाँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे दी हुई हैं। या हमारा अबाउट ओबी पास है और हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे अपना एक प्रोसेस देखते हैं, प्लिंथ वाला। अब ये हमारा निवेश मित्रा का पेज है। अब ये निवेश मित्रा का, जैसे अभी पहले बताया कि जो भी सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के अलावा या लेआउट के अलावा जितने भी प्रपोजल्स होते हैं वो निवेश मित्रा से आते हैं। यहाँ पे हमारा रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम, एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन, ये जो कैप्चा कोड है इसको डाल के आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने मोबाइल और आपका जो ईमेल होता है उस पर वेरिफिकेशन लिंक चला जाता है
उसके थ्रू आप फिर अपना लॉगिन करते हैं। निवेश मित्रा का जो ये पोर्टल है, ये एंटरप्रेन्योर बेस्ड डैशबोर्ड होता है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम के कंसेप्ट पे है, जो कि ईओडीबी के अंदर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर है। इसमें आप जैसे ही जो खाली हाउसिंग की ही सर्विस नहीं है यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप उन सभी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं निवेश मित्रा के थ्रू। खाली हाउसिंग ही नहीं, कब कहीं आपको टैक्स का कुछ करना है या पावर का कुछ करना है, जो वेरियस एनओसीज अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलती हैं, या बहुत सारी जो आपको सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, वो सारी चीजें निवेश मित्रा के थ्रू आपको मिल सकती हैं, बिकॉज दैट इज ऑन सिंगल विंडो कंसेप्ट। निवेश मित्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि कोई भी फाइल आपकी आती है या कोई भी आपका एप्लीकेशन अथॉरिटी में या ऑफिस में रिसीव होता है, तो अगर उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन करना है या कोई पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फाइल में कोई भी शॉर्टफॉल है या कोई भी दिक्कत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर उनको कन्वे करना पड़ता है। और 7 डेज के अंदर भी आपको खाली आप फर्स्ट टाइम ही कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में करना है और 7 डेज के अंदर करना है। चाहे आप जितने ऑब्जेक्शंस हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस आप एक बार में कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन नहीं रेज हो सकता है, या तो वो फाइल फिर अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है। और अगर 7 डेज में ऑब्जेक्शन नहीं रेज हुआ, तो या तो फाइल रिजेक्ट होगी या अप्रूव होगी। अब यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो इस तरह से आपका बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड का पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपने जितनी भी सर्विसेज अवेल करी होती हैं, उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट एनओसीज आपको मिले हैं, आपने कितने फाइल के फॉर्म सबमिट किए हुए हैं, कौन सा पेंडिंग स्टेटस पे है, किसका क्वेरी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, कौन सी फाइल रिजेक्टेड है, कौन सी फॉरवर्डेड है, कौन सी फाइल रीसबमिट हुई है, कौन सी सेव एज ड्राफ्ट है, कितनी अप्रूव हुई हैं, कितनी फी पेड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूरी पता चल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए वेरीफाइड, ये सब फीस पेंडिंग, पुट फॉर फर्दर रिव्यू, व्यूड, ये सारे भी कई स्टेटस हैं जो इतने ज़्यादा नहीं है। जो ये मेन इतने स्टेटस हैं हमारे, वो हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई पूरा नया प्रपोजल बनाना होता है, तो आप यहाँ से फिल्म कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं। आपको कोई पूरा नया प्रपोजल बनाना, कोई नई फाइल सबमिट करनी है, तो उसके लिए पूरा आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाता है, जिसमें कि आपका ये सारे पर्सनल डिटेल्स होते हैं। फिर उसको आप अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद आपका फिर ये सारे कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस,
फिर ये एंटरप्राइज यूनिट डिटेल। अब ये जो एंटरप्राइज यूनिट डिटेल होती है, ये बेसिकली आपकी जो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए आप अपना मैप लेने जा रहे हैं या जिसके अगेंस्ट आप वो सर्विस अवेल करने जा रहे हैं, उसका होता है। अब यहाँ पे ये न्यू यूनिट डिटेल है या आपकी कोई एग्जिस्टिंग है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है। फिर ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खुल जाते हैं। अब कई बार होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि कई सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं होते। जैसे छोटी दुकान कोई बन रही है या कोई छोटी सी यूनिट आपकी बन रही है, उसमें आपके ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ना वो कोई बहुत टर्नओवर है उसका, ना कोई ऐसी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक उनको जानकारी देनी होती है। इससे आपकी ड्राइंग स्क्रूटनी पे कोई असर नहीं पड़ता है जो आप निवेश मित्रा में भरते हैं। बट जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं या जो चीज़ें आपकी जो लोकेशन होती है, वो आपको बहुत अटेंटिवली भरनी होती है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका जो होता है अथॉरिटी सेलेक्ट होके आती है। फिर अब हम तो इस टाइम अभी जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो प्लिंथ की सर्विस है। तो प्लिंथ की सर्विस के लिए आपको ऑलरेडी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आपका सैंक्शन होना चाहिए, आपका उसका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक सैंक्शन ड्राइंग होनी चाहिए और सैंक्शन लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपका वर्क कमेंसमेंट भी एक्नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों जब चीज़ें आपकी डन होंगी तभी आप प्लिंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले आप प्लिंथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बिल्डिंग प्लान के प्रपोजल्स हैं, जो वर्क कमेंसमेंट अप्रूव के प्रपोजल्स हैं, वही प्लिंथ के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑलरेडी डिस्कशन डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो आपने पहले किसी सिस्टम के थ्रू माध्यम से अगर लिया हो, आप उसका प्लिंथ लेना चाहें, प्लिंथ ले सकते हैं या नहीं, उस पर डिस्कशन चल रहा है। पर कंप्लीशन के लिए तो डेफिनेटली पुराने वाले सिस्टम का जो प्रपोजल होंगे या मैनुअली अगर आपने लिया होगा तो उसको हमारे सिस्टम में इंक्लूड करने का ऑप्शन होगा। अब यहाँ से आप प्रपोजल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारी सर्विसेज हैं जो कि हम आपकी निवेश मित्रा से इंक्लूडेड है, और निवेश मित्रा में बहुत सारी सर्विसेज हैं सिंगल विंडो के कंसेप्ट पे। तो देखिए यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फायर सर्विस, पावर कॉर्पोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, पिकअप, रजिस्टर ऑफ फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स, डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हाउसिंग, एक्सरसाइज हाउसिंग, यही जो हमारा वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, फूड सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीएसआईडीसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, ग्राउंड वाटर। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि हमारे ड्रॉप डाउन में दिखते हैं। अब निवेश मित्रा से हमें 3 एनओसी भी मिलती हैं जो अभी हमारे सिस्टम में ज़रूरत पड़ती हैं एज पर द प्रॉपर्टी। एक होती है फायर की, एक होती है फॉरेस्ट की, और एक होती है पोल्यूशन की। तो इसी तरह ही हम यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। अभी जैसे हम हाउसिंग डिपार्टमेंट में करने जा रहे हैं, हमें क्योंकि प्लिंथ का करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसी तरह से हम फायर की और पोल्यूशन की यहाँ से ला सकते हैं। और फायर की और पोल्यूशन की और भी कई सर्विसेज हैं, जो सारी सर्विस अभी निवेश मित्रा से इंटीग्रेटेड नहीं है। कुछ सर्विसेज इंटीग्रेटेड है, कुछ आपको ऑनलाइन ही लानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे हमारा बिल्डिंग प्लान और ये सब जो भी एक्टिव हैं वो सारे यहाँ पे खुल के आ जाते हैं।
अब सिंस हमें ई इंटीमेशन ऑफ प्लिंथ लेवल कंप्लीशन करना है कि हमारा प्लिंथ कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने बताया कि आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो गया, उसके बाद जब आप वर्क स्टार्ट करने जाते हैं तो वो वर्क कमेंसमेंट का आप इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन आप अपने अथॉरिटी को बताते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज करने के बाद आपको वो एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखता है। उसके बाद यहाँ प्लिंथ लेवल कंप्लीशन होता है। प्लिंथ लेवल कंप्लीशन के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया होता है। आप जब अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन वाला इस तरह से आता है, और अगर आपका सर्टिफिकेट एनओसी इशूड हो जाता है तो इस तरह से सर्टिफिकेट एनओसी इशूड लिख के आता है। अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ जिसमें कि एनओसी नहीं इशू हुआ है और हम कैसे उसको उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं या क्या करते हैं, वो मैं आपको अभी जानकारी देती हूँ। हमने जिस अथॉरिटी पे अप्लाई किया होता है वो अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होके आती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हमारा प्लिंथ का पूरा खुल के आता है। यहाँ पे हमारा जो प्लिंथ नंबर है वो आ जाता है, सैंक्शन नंबर जो भी हमारा फाइल का सैंक्शन नंबर होता है, परमिट नंबर होता है, वो लग के आता है। परमिट जिस दिन हमें मिला होता है, जिस दिन सैंक्शन हुई होती है हमारी फाइल, उसका यहाँ नंबर लिख के आ जाता है। जो हमारी वैलिडिटी है जो 5 साल चलती है वो वैलिडिटी यहाँ लिख के आ जाती है। मैंने जैसे बताया प्लिंथ के पहले हमें वर्क स्टार्ट करना पड़ता है, तो वर्क स्टार्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाता है। जो डेट जिस पे हमने वर्क स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाती है, और यहाँ पे हमको प्लिंथ कंप्लीशन डेट देनी होती है। जिस दिन हमारा प्लिंथ कंप्लीशन हो रहा है वो डेट यहाँ हमको अपना जो फाइल है वो सबमिट करना होता है। लेकिन उससे पहले वर्क स्टार्ट में तो क्या था कि खाली हमें डेट देनी होती है, डेट दे के हम सेव करके सबमिट कर देते हैं। बट प्लिंथ में क्या होता है कि प्लिंथ में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, हमारा फाइल नंबर आ जाता है, हमारी वो जो फाइल थी उसकी रिस्क कैटेगरी क्या थी वो भी यहाँ पे आ जाता है। सैंक्शन डिटेल्स जो है, जो हमारा प्लान है, हमारी रिपोर्ट है, जो सैंक्शन रिपोर्ट होती है, जो अप्रूव हुई होती है, उसकी जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो भी यहाँ पे हमारी अवेलेबल होती है। जो हमारा सैंक्शन लेटर होता है वो भी यहाँ अवेलेबल होता है। जो हमारी बिल्डिंग डिटेल्स हैं, रेसिडेंशियल है, सब यूज क्या है, हमने कितने फ्लोर बनाए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ओनर कार्ड भी आ जाता है डिटेल। प्लॉट डिटेल्स में जो हमारे मार्जिन हैं, जो फ्रंट रेयर सेटबैक्स हैं, साइड 1 साइड 2 है, अबटिंग रोड, जो नेट प्लॉट एरिया है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। जो हमारा साइट एड्रेस है यहाँ पे है, क्योंकि प्लिंथ की हमें साइट इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, तो जो साइट ऑब्वियसली उसका साइट एड्रेस भी हमने अलग। आर्किटेक्ट का डिटेल होता है, आर्किटेक्ट का नाम होता है, अगर आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर है तो इंजीनियर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारी डिटेलिंग होती है। फिर वो केस टाइप क्या था, वो न्यू था या जो भी रिवैलिडेशन या इस टाइप का कुछ अगर रहा, या फाइल नंबर जो है, वो सारी यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसमें अटैच करनी होती है। एक तो जो हमारा प्लिंथ होता है उसकी वहाँ पे हम फोटोग्राफ अटैच करते हैं, उसकी हम क्लियर फोटोग्राफ हमें खींचनी पड़ती है, और उस क्लियर फोटोग्राफ को हमें यहाँ पे उस अपने अपने प्लिंथ की क्लियर फोटोग्राफ, जो हमारा जो प्रॉपर्टी का जो साइट है उसका जो प्लिंथ का फोटोग्राफ है, क्लियर फोटोग्राफ अटैच करना पड़ता है। जो हमारा सैंक्शन मैप है उसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। और एफिडेविट, एक एफिडेविट होता है जो बिल्डिंग बायलॉज में अपेंडिक्स 18 प्लिंथ का एफिडेविट, वो हमें अटैच करना पड़ता है। ये प्लिंथ का एफिडेविट हमारे यहाँ डाउनलोड सेक्शन में भी अवेलेबल होता है।
मैं आपको एक बार चेक दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्लिंथ एफिडेविट यहाँ हमारे डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होता है। जहाँ कॉमन एफिडेविट है वहीं पे अवेलेबल होता है। कई बार हमने देखा है कि आप लोगों को प्लेन एफिडेविट नहीं मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डाउनलोड्स में जाके आपका ये जो फॉर्म्स का सेक्शन है उसमें कॉमन एफिडेविट और प्लिंथ एफिडेविट दोनों हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो, आपको ना समझ में आए, तो हमारे जो कैड कंसल्टेंट्स भी बैठते हैं उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। उनको सब पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं, कॉमन एफिडेविट कहाँ है, प्लिंथ एफिडेविट कहाँ है, तो वो भी आपको बता सकते हैं। अगर जस्ट इन केस आप भूल जाएं या जस्ट इन केस आपको ना ध्यान हो या आप वरिड हो कि कौन सा एफिडेविट लगना है, तो ये एफिडेविट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप जानकारी चाहें तो हमारे कैड कंसल्टेंट जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करके वो प्रपोजल आपका सबमिट जाता है। यहाँ पे ये पूरा प्रपोजल फ्लो आपका जैसे आपके बिल्डिंग प्लान में होता है, उसी तरह से पूरा प्रपोजल फ्लो बन के आ जाता है। जितनी बार भी अगर आपका सबमिट हुआ है तो वो आपका आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ ये बताई कि जो भी चीज़ निवेश मित्रा से है वो सिर्फ एक ही बार रीसबमिट हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर वो प्रपोजल आपका निवेश मित्रा का है तो आप कोशिश करिए कि आप सारी चीज़ें एक बार में ही फ्लॉलेस जमा करें। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट हो और बहुत करेक्ट हो, ताकि उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। आपका जो साइट इंस्पेक्शन होना है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं साइट इंस्पेक्शन के टाइम पे वैसे ही सब होना चाहिए, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। आप कॉशियस रहें ताकि वो बार-बार शॉर्टफॉल का ना हो, क्योंकि बार नहीं सकता, फिर वो रिजेक्ट ही होती हैं जनरली फाइल्स। तो उसी हिसाब से आपको अटेंटिवली ये सबमिट करना है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किन के पास कितनी देर फाइल रही है, पूरा प्रपोजल यहाँ पे होता है अवेलेबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनर ने फाइल सबमिट की, तो जूनियर इंजीनियर के पास गए, इनवर्ट टाइम क्या था, किस टाइम उनको मिली, उन्होंने किस टाइम अपनी फाइल देख के आगे बढ़ी, फिर वो नागिन जी के पास गई, नागिन जी के पास कितने टाइम वो फाइल रही, उन्होंने किस टाइम भूपेन जी को फॉरवर्ड करी, भूपेन जी के पास कितनी रही। ये सारी की फाइल प्रपोजल फ्लो के टैब में होती है। यहाँ पे हमारा ये रिपोर्ट सेक्शन होता है जिसमें हमारा जो लेटर होता है, जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस हुए होते हैं, जैसे ये शॉर्टफॉल लेटर है, साइट विजिट रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। इसके थ्रू हमें पूरा पता चल जाता है। इस तरह से पूरा हमारा साइट विजिट रिपोर्ट अवेलेबल होता है रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। प्लस हमारा कोई भी जो भी स्टेटस होता है, जो भी अपने फाइल का जो भी एक्शंस परफॉर्म होता है, वो सारा एक्शंस भी होता रहता है। जैसे मैं एक फाइल का आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये सर्टिफिकेट एनओसी इशूड है प्लिंथ लेवल पे, तो ये लास्ट हमारा होता है। अब इसको हमें यहाँ देखना है कि हमारी फाइल कब अप्रूव हुई, कहाँ फॉरवर्ड हुई, तो ये डेट वाइज हमारा सारा स्टेटस यहाँ पे कैप्चर होता है। ये भी आप पूरा देख सकते हैं। आपने डेटा कब सेव किया, आपने फाइल कब सबमिट करी, आपका साइट इंस्पेक्शन कब हुआ, फाइल रिकमेंड हो के या उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया, रीसबमिट आपने कब किया, ये पूरा आपके जो इवेंट्स हैं ये रिकॉर्डेड होते हैं डेट। फिर यहाँ पे ये डैशबोर्ड का सेक्शन होता है। इस डैशबोर्ड के सेक्शन पे यहाँ पे आपके पूरे टैब्स होते हैं, जिसमें आपको अगर आपकी एनओसी इशूड हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो यहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट अपना दिखता है। जैसे कि यहाँ से आप ये देखेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट और ड्राइंग आपको यहाँ से दिख जाती है। इसमें भी आपका सारा इवेंट रिकॉर्डेड होता है। इस तरह से आपका ये प्लिंथ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जब आपको एनओसी मिल जाती है। आपका सर्टिफिकेट एनओसी इशूड लिख के आ जाता है, दैट मीन्स आपका प्लिंथ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको प्लिंथ का अप्रूवल मिल चुका है, यू कैन गो अहेड। कर रहे हैं
हम धीरे धीरे और वीडियोस जो हमारी ये ट्रेनिंग्स के वीडियोस होंगे वो भी हम धीरे यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो सारे वीडियोस, कई वीडियोस भी चेंज होंगे और यहाँ पे मैनुअल्स और ये भी टाइम टू टाइम अपडेट होंगे।